डॉक्टर पीके घोष, आपने सुना जॉन कर्बी कह रहे हैं कि ये कारगर साबित नहीं होगा, तो इसको तो मतलब क्या कहा जाए, ये क्या मंशा क्या है अमेरिका की? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं फिर इनके बारे में बताऊंगा। अमेरिका की जो मंशा है, ये जो किंजल मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन ये गलत फहमी है कि ये इसके स्पीड के माध्यम से ये विध्वंस मिसाइल है। ज्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं। किंजल जो जाता है वो 4.1 किलोमीटर पर सेकंड जाता है। जो दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स 5 किलोमीटर पर सेकंड जाते हैं। आईसीबीएम्स 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड जाते हैं, तो इनका स्पीड से इतना नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पर इनका मैन्यूवरेबिलिटी, इनकी जो लचकपन है, यही इनको बचा देती है। और ये जहां तक पेट्रियट का सवाल है, ये शायद किंजल को ना खत्म कर सके। अभी मैं कहता हूं कि ये आपने पूछा कि अमेरिका क्या मंशा है। जहां तक अमेरिका का बात है, अभी हमें पता है कि प्रेसिडेंट बिडेन को अपना एक दिखाना ही है कि उनका ये जो युद्ध चल रहा है उन पे वो उनकी कोई जीत, ये एक प्रॉक्सी वॉर है, ये सभी को पता है। और वो चाहते हैं कि वो दिखाएं कि देखिए हम रूस के ऊपर जीत सकते हैं। देखिए, अभी किंजल मिसाइल की आपने बात की, और इसी वक्त एक बड़ी खबर आ गई, पहले मैं उसका रुख कर लूं। रूस ने यूक्रेन पर किंजल मिसाइल से अटैक किया है। खेर्सों और माइकोलेव के पास दागी हैं ये मिसाइलें। रूसी हमले से खेर्सों में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने है। रूस ने यूक्रेन पर किंजल मिसाइल से अटैक किया है। खेर्सों और माइकोलेव के पास ये मिसाइलें हैं जो दागी गई है। रूसी हमले में खेर्सों में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की धधकती ज्वाला को और भड़काने वाली खबर सामने आई है। पहले पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की कीव में होगी तैनाती। कल अमेरिका से यूक्रेन को मिला था पहला पेट्रियट, तो उसकी तैनाती की खबर भी अब सामने आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि यह कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी मांग लंबे वक्त से यूक्रेन की ओर से उठाई जा रही थी, खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसकी मांग को लेकर अमेरिका पहुंच गए थे, क्या वो फेल साबित होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारी टीम ने आपके लिए जुटाई है, जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या अमेरिका का ये ब्रह्मास्त्र फेल साबित होगा? क्या ये नासूर साबित होगा? यूक्रेन के लिए यही बड़ा सवाल है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। अमेरिका का ब्रह्मास्त्र क्या फेल हुआ है? कौन कह रहा है? ये कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के ही प्रवक्ता जॉन कर्बी कह रहे हैं। ये क्या कहा उन्होंने? पेट्रियट से यूक्रेन को फायदा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही है, और इसकी वजह भी बताई है। क्या 3 बड़ी वजह है? सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है पेट्रियट। रूस ज्यादातर क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहा है। रूसी ड्रोन हमलों को पेट्रियट से रोकना बेहद मुश्किल है। तो ये 3 बड़ी वजह निकलकर सामने आई है, और ये बयान भी किसी और ने नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी की तरफ से दिया गया है। कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए हमने जुटाई है, जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और कह रहे हैं हम बार बार कि क्या बड़ा सवाल यही, अमेरिका का ब्रह्मास्त्र फेल हो रहा है? अमेरिका की नीयत में क्या खोट है? यूक्रेन को F-16 क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने से इनकार क्यों किया जा रहा है? पेट्रियट सिस्टम की सप्लाई के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आधुनिक हथियार देने से अमेरिका आखिरकार इनकार क्यों करता आ रहा है? यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने का क्या कोई प्लान है अमेरिका का? यह भी बड़ा सवाल है। पेट्रियट किसी काम का नहीं है तो फिर दिया ही क्यों है? अब तो उसकी तैनाती भी होने जा रही है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट दिया। इसलिए यह बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की नीयत में खोट है? जिस पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को इतने बड़े स्तर पर बेचा गया, उसकी इतनी खूबियां गिनाई गई, क्या वो फेलियर साबित होगा? सिवात सर, यह बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि अमेरिका की नीयत में क्या खोट है? हाँ देखो प्रीतम भाई, ये तो मुझे लगता है कि सच्चाई तो ये है कि अगर आज सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2 हैं। एक तो है पेट्रियट जो कि हाई एरिया डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, और S-400 रूस का, और अब S-500 भी आ गया। और ये सच्चाई है कि ये ब्लास्टिक मिसाइल के अगेंस्ट है, ये क्रूज मिसाइल ड्रोन्स को भी करते हैं, ये मल्टी लेयर्ड है।
तो ये जो जॉन किर्बी ने बोला, इसकी वजह 2-3 हो सकती है। ये एक तो हो सकता है कि कहीं उनको लग रहा है कि अगर किंजल मिसाइलें क्रॉस कर गई पेट्रोइट मिसाइल से, तो कहीं पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम का नाम तो बदनाम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने इसको बहुत बेचा है, एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत देशों ने खरीदा है। दूसरा, कहीं ना कहीं वो यूक्रेन को वो हथियार नहीं देना चाहते जिससे कहीं ना कहीं रूस के ऊपर हमला हो। जिस प्रकार से वो लंबी रेंज की मिसाइलें नहीं दे रहे, हवाई जहाज नहीं दे रहे, वो लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्लीड करना चाहते हैं रूस को। वो रूस समझते हैं रूस जो एक दलदल में फंस गया है उसको निकलने मत दो, और ऐसा भी नहीं करना चाहते कि ऐसे हथियार यूक्रेन को दे दे कि वो मेनलैंड रूस के अंदर हमला करे। क्योंकि अगर पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम नहीं रोक सकता किंजल को, तो फिर आज की तारीख में कोई नहीं रोक सकता। किंजल एक हाइपरसोनिक है, 8 से 10 गुना ज्यादा साउंड है। इसी प्रकार ड्रोन को मैं समझता हूँ, ड्रोन एक छोटा टारगेट देते हैं, ड्रोन बहुत नीचे चलते हैं, ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल है। मगर पेट्रोइट मिसाइल जो सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि वो फेल होगा। वो मैं जानता हूं किंजल के रोकना मुश्किल है, मगर आज की तारीख में सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम अगर अमेरिका और नेटो के पास है तो वो पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम है, जो अभी यूक्रेन को दिया जा रहा है। मैं एक चीज और कहूंगा, चीन की बार बार बात आ रही है, क्या चीन अभी युद्ध में रूस को खुल के मदद देगा? मुझे उसमें इसलिए शक लगता है कि चीन बहुत चालाक देश है। चीन जानता है अगर वो खुल के रूस के साथ मदद करेगा तो उसे नाटो और जो अमेरिका और यूरोप कंट्री इकोनॉमी सेंस लगा देंगे। उनके पास उनका $3 ट्रिलियन से ज्यादा ट्रेड है। तो चीन इतना बड़ा जोखिम कोई नहीं उठा लेना चाहता। लेकिन सर देखिए, मुसीबत केवल यूक्रेन के लिए नहीं है, मुसीबत यहाँ रशिया की भी बढ़ रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।